इस वक्त हम रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में मौजूद हैं। ठीक ये सुखदेव नगर थाना के पीछे का इलाका है और बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के एक फैसले से यहाँ जो 12 परिवार रह रहे थे उनके चेहरे पर खुशियां लौटी हैं। आप इनके घर को देख लीजिए। बता दें कि फरवरी के महीने में भी हमने ये खबर दिखाई थी, दखल दिहानी की प्रक्रिया हुई थी और उस दौरान 12 जो घर थे उन्हें जेसीबी लगाकर प्रशासन की टीम के द्वारा तोड़ा गया था। कहना यह था कि ये जो ज़मीन है ये सीएनटी के दायरे में आती है, यानी आदिवासी नेचर की ज़मीन है और इस पर गैर आदिवासी परिवार निवास कर रहे थे। मामला हाईकोर्ट पहुंचा था, वहां से जो आदेश पारित हुआ था उसके बाद दखल दिहानी की प्रक्रिया हुई थी। इसी बीच झारखंड हाईकोर्ट में पुनः मामला गया और ये तथ्य सामने आया कि जो याचिकर्ता हैं यानी महादेव उरांव के द्वारा तथ्यों को छुपाया गया था, कई जानकारियों को छुपाया गया था। चूंकि यहाँ जिन परिवार के द्वारा ये जमीन लिया गया था उन लोगों के द्वारा पैसे देकर जमीन को खरीदा गया था। इसके बाद लोग यहाँ निवास कर रहे थे। हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। अब जो परिवार यहाँ रह रहे थे यानी जिनके घर को तोड़ा गया था, ये जमीन उन्हीं की रहेगी, घर उनका यहीं पर रहेगा। देखिए हमारे साथ एक दीदी भी हैं। क्या नाम है दीदी? मंजू देवी। फरवरी का महीना याद है? हाँ, फरवरी का महीना याद है, बहुत खतरनाक बीता। खून के आंसू रोए थे जिस समय टूट रहा था। उस समय 2026 बहुत बेकार गया था, लेकिन अभी सावन का महीना भोलेनाथ हम लोग के साथ दिए। सावन का महीना चढ़ा, वैसे हाँ, हाईकोर्ट का आदेश आ गया। हाँ चढ़ा कि अब उन्हीं की कृपा हम लोग पर बना। तो अब तो घर रहेगा, लग रहा है कि फिर से मिल गया घर। हाँ बहुत खुश है, मिल गया, अब संतुष्टि हुआ। तो उस समय क्या बोला जाता था महादेव उरांव के द्वारा? क्या बोला जाएंगे, हम लोग ये बोलते थे कि पैसा लिए हैं तो हम लोग घर काहे तोड़वा रहे हैं, नहीं तोड़ना चाहिए ना। पैसा लेके जब तो नहीं था तो शुरुए तोड़ते, उसमें काहे ला पैसा फिर लिए, नहीं लेना चाहिए। अब पैसा लेके भी तोड़ दीजिएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो कहीं नहीं घर न द्वार है, जे 2 झोपड़ी है ही है, इसी में रहना है। हाईकोर्ट का तो फैसला आ गया आप लोग के लिए? हाँ फैसला तो आ गया। क्या क्या उस समय टूटा था? लेटरिन बाथरूम सब तोड़ दिया, दीवार दरवाजा उरवाजा सब टूट गया था। फिर अब बनाना होगा? हाँ क्या करेंगे, दिक्कत कम झेले हैं, 5 महीना में बहुत झेल यहीं पे रह रहे थे कि कहीं रेंट भी लिए थे? कहाँ जाएंगे रेंट में? रेंट में मतलब हम लोग रहबे नहीं किए कभी, तो इसी में घेर घार के कैसे रह रहे थे। प्लास्टिक व्लास्टिक घेर घार के रहे, ईटा तनी अथी से चदरा उदरा छेक छाक के। तो देखिए जब फरवरी के महीने में दखल दिहानी की कार्रवाई हुई थी उस दौरान इन घरों को तोड़ा गया था। आप देखिए पूरा ये मोहल्ला है, लगभग 12 परिवार यहाँ पे रहते थे और सबके घर को ये कहकर ध्वस्त किया गया था कि सीएनटी नेचर की ये जमीन है, यानी आदिवासी जमीन है, इस पर गैर आदिवासी परिवार रह रहे हैं। देखिए अब जब कोर्ट का फैसला आ गया, हाईकोर्ट ने इन 12 परिवारों को राहत दिया है, तो देखिए लोग अपना जो टूटा हुआ जो घर था उसे अब मरम्मत कर रहे हैं। हालांकि कई लोगों के घर जो हैं वो पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि टूट गया है, नए सिरे से उनका निर्माण करवाना होगा। देखिए यहाँ भी लोगों के जो घर टूटे थे वो ये स्थिति अभी भी जस की तस है। बता दें कि जो याचिकर्ता हैं महादेव उरांव, उन पर कोर्ट के द्वारा जुर्माना भी लगाया गया 12 लाख रुपए का, और वो जो 12 लाख रुपए होंगे वो इन 12 परिवारों को 1-1 लाख रुपए प्रति परिवार की दर से मुआवजा के रूप में दिया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे लोगों के लिए भी एक हाईकोर्ट का ये जो फैसला है वो सबक भी है, जिन लोगों के द्वारा तथ्यों को छुपाया जाता है, जानकारियों को छुपाया जाता है, इसके बाद न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर दूसरों के अधिकारों का हनन किया जाता है। अब देखिए ये उस वक्त फरवरी के महीने में जब दखल दिहानी की कार्रवाई हुई थी, जेसीबी से तोड़ा गया था। अब देख सकते हैं ये जो मकान है ये पूरी तरीके से लगभग ध्वस्त हो चुका है। हालांकि अब जब कोर्ट का फैसला आया है तो पुनः कह सकते हैं कि इन मकानों को अब दोबारा से बनाना होगा, और ये जो भी मकान है लगभग 50-60 वर्ष से यहाँ पर लोग रह रहे थे, तो कह सकते हैं कि काफी लोगों को यातनाएं सहनी पड़ी है। देखिए ये कुछ और लोगों के घर टूटे हैं और फरवरी के महीने हमने दिखाया था कि यही वो घर है जब एक तरफ दखल दिहानी की कार्रवाई हो रही थी यानी घर तोड़े जा रहे थे, दूसरी तरफ इसी घर में की बिटिया की शादी तय हो गई थी। तो घर के जो सारे सामग्री थे जो शादी में देने के लिए लिया गया था वो इसी सड़क पर रखा गया था। कुछ अभी भी देख सकते हैं जो खराब पड़े हुए सामान हैं और इन्हीं तिरपाल से घर को ढका गया था उस वक्त। देखिए जब हाईकोर्ट का फैसला आया है तो घर के जो लोग हैं
वो भी काफ़ी खुश हैं। और स्वाभाविक है, 50-60 वर्षों से लोग रह रहे थे, यानी 3 पीढ़ी से जो लोग रह रहे थे, उन्हें बेघर होने के लिए एक तरह से कहें कि उस वक्त मजबूर किया गया था। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, उसके बाद देखिए जो लोग हैं यहाँ बैठकर चर्चा भी कर रहे हैं, उन दिनों को भी याद कर रहे होंगे। फरवरी वाला दिन याद है? जी 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 जी, बहुत दर्दनाक था, बहुत तकलीफदेह था। और मतलब आँख के आंसू रुक नहीं रहे थे। सारे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब रोड में थे। वो दिन कभी भूल नहीं पाएंगे और कल का दिन भी कभी भूल नहीं पाएंगे। और 31 जुलाई को क्या ही बोले, बहुत खुश थे कल हम लोग, आज भी खुश है। और जो भी हम लोग का फैसला आया बहुत उचित आया, उसके लिए तहे दिल से। क्योंकि राजधानी या पूरे झारखंड के लोगों के लिए भी एक है ना, जी जी बिल्कुल, जमीन पर रहते हैं और तथ्यों को छुपा कर अगर इस प्रकार से कोर्ट को गुमराह किया जाता है। जी, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो छुपाए थे और कल जा कर के वो सारा चीज़ जो जजमेंट आया, तब लगा कि न्याय मिल गया। हम लोग को पूरा विश्वास था, क्योंकि हम लोग कहीं भी किसी भी तरह से गलत नहीं थे। और तथ्य वो छुपाए, बहुत सारा झूठ बोल बोल करके हम लोग को गुमराह करके रखे हुए थे। और हम लोग जो है बस कमाने वगैरह अपना पढ़ाई लिखाई जो भी है, आप लोग को रहता था कि कहीं हटा नहीं दिया जाए। हाँ हाँ, तो हम लोग हमेशा वो जमीन मालिक महादेव उरांव और महादेव तिर्की हमेशा डार्क में रखे हुए थे। अंततः तो देखिए जीत तो सच्चाई की आप होती लोग है। तो खरीदे थे ना? खरीदे थे, हाँ। उसके बाद भी पैसा दे करके जब उसके फेवर में गया, तो हम लोग को बुलाया कि बैठ के सेटलमेंट कर लेते हैं। फिर पैसा वगैरह ये सब ले करके कोर्ट से नोटिस वगैरह भिजवाते ही रहे। कितना पैसा दिए थे? 1 करोड़ कितना? 1 करोड़ 8 लाख समथिंग था। 5,25,000 प्रति कट्ठा की दर से वो पैसा लिए थे और टोटल अमाउंट 1 करोड़ 8 लाख समथिंग था। अब तो मुआवजा भी मिलने की बात कोर्ट से हाँ जी, कल जो हम लोग के जजमेंट हम लोग के फेवर में आया, तो 1 लाख रुपया करके प्रति घर के जिनका टूटा है, क्षति हुआ है, तो उनका भरपाई के लिए। क्षति तो ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन अब क्षति आज न कल तो ठीक हो ही जाएगा। लेकिन एक होता है ना कि जो न्याय चाहिए था हम लोगों को, माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ से जो न्याय चाहते थे हम लोग, वो हम लोगों को कल मिला। हाईकोर्ट का ये फैसला राजधानी रांची में रहने वाले ऐसे लोग जो सीएनटी की जमीन, हालांकि वो आदिवासी नेचर की जमीन है, लेकिन उसे बाकायदा खरीद कर रह रहे हैं और मालिक के द्वारा भयादोहन किया जाता है। ये कहा जाता है कि सीएनटी की जमीन है, आपको हटा देंगे। तो वैसे लोगों के लिए भी एक कड़ा संदेश है। हालांकि आदिवासी जमीन पर अगर गैर आदिवासी रहते हैं तो ये सीएनटी एक्ट का उल्लंघन है, लेकिन इस मामले में चूंकि जो याचिकर्ता थे महादेव, उनके द्वारा कायदा पैसा लिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट को गुमराह किया गया था। हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद आप देखते हैं जो दाता परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं ये काफी खुशी हैं और एक कड़ा संदेश भी हाईकोर्ट की तरफ से गया है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।